नमस्कार। आप सबका स्वागत है बिहार के मुख्यमंत्रियों की कहानी के सीरीज़ में। हम लोग बिहार के पहले मुख्यमंत्री से लेकर अब तक के मुख्यमंत्रियों के बारे में इसलिए बातचीत कर रहे हैं ताकि हम सबको पता चले कि हमारे प्रांत का मुखिया कैसा व्यक्ति था या कैसा व्यक्ति है। क्या यह अपने लिए मरता है या समाज के लिए जीता है। और इसी क्रम में हम लोग पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह साहब के बारे में बात की। उसके बाद जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने हमारे प्रांत के, वे थे श्री दीप नारायण सिंह जी। और तीसरे मुख्यमंत्री जो बहुत ही तिक्रम से बने थे, उनका नाम था श्री विनोदानंद झा जी। विनोदानंद झा जी का कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 को समाप्त हो जाता है और उसके बाद के.बी. सहाय अपने नियोजना प्लानिंग के हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जब 1967 का चुनाव होता है तो कांग्रेस बुरी तरह से हार जाती है। 318 सीटों में कांग्रेस को मात्र 128 सीट ही मिल पाती है और के.बी. सहाय अपने सीट से भी हार जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसका नेतृत्व महामाया प्रसाद ने किया। अब कांग्रेस की जो पुरानी चाल आप लोग सुनते रहे होंगे कि बाहर से समर्थन दो और गिराओ, बाहर से समर्थन दो और गिरा दो, तो यही चाल कांग्रेस की शुरू होती है। ये जो आज आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति में, जितने लोगों को देख रहे हैं, जितने पार्टियों को देख रहे हैं, ये सब के सब कांग्रेस के इसी चाल से ध्वस्त हुए लोग हैं और अलग अलग बिखरे हुए हैं। और कांग्रेस के द्वारा जब भी राजनीति होती थी तो यही होती थी कि समर्थन दो, सरकार बनाओ और उस सरकार को फिर गिरा दो। और यही सिलसिला शुरू हुआ। महामाया प्रसाद गैर कांग्रेसी सरकार बनाए और उसके बाद कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे करके सतीश प्रसाद सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर समर्थन वापस लेकर के फिर बीपी मंडल साहब को मुख्यमंत्री बनाया। अब देखिए कि इस बीच में चाहत तो विनोदानंद झा जी की भी थी कि हम कब फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएं। तो इस ताक में उन्होंने क्या किया कि 17 एमएलए को लेकर के कांग्रेस को छोड़ दिया और लोकतांत्रिक कांग्रेस बना ली। देखिए, सिर्फ कुर्सी की चाहत की खेल शुरू हो जाती है तीसरे मुख्यमंत्री के बनने से पूर्व ही। जैसा कि हम लोग चर्चा के माध्यम से बड़े सहज भाव से चर्चा किए हैं और हम लोगों ने देखा कि तिकरमबाजी का खेल यहीं से शुरू हो गया था। तो पंडित विनोदानंद झा जी 17 एमएलए को साथ लेकर कांग्रेस छोड़ देते हैं और अपने पार्टी का नाम बना देते हैं लोकतांत्रिक कांग्रेस। अब यह लोकतांत्रिक कांग्रेस क्या करता है कि बीपी मंडल की सरकार को गिरा देता है, जो मात्र 47 दिन की सरकार थी। 22 मार्च 1968 बीपी मंडल की सरकार को ये पंडित विनोदानंद झा जी अपने जो 17 विधायक थे इनके साथ उनका सपोर्ट वापस लेकर के इन्होंने बीपी मंडल की सरकार को गिरा दिया। और अब इनकी मंशा थी कि हम इस बार मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन ऐसा इनका तिक्रम चला नहीं। और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए एक मजबूरी हो गई। सब लोगों ने कहा कि लोकतांत्रिक कांग्रेस से विनोदानंद झा के अलावा कोई दूसरा नाम होना चाहिए, कोई दूसरा चेहरा होना चाहिए। यह आपस में नेताओं के बीच का अभी खेल हो रहा है। तो विनोदानंद झा जी हार कर, जो उनके साथ एक नेताजी थे, उनका नाम था भोला पासवान शास्त्री। वे दलित थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसके नाम पर हम पत्ता खेल देते हैं। तो दलित नेता भोला पासवान शास्त्री को आगे किया गया, उनका चेहरा आगे किया गया और उनके नाम पर फिर एक सरकार बनी। इस सरकार का समर्थन तब का जनसंघ ने किया, जन क्रांति दल किया, संसोपा किया और जो निर्दलीय विधायक थे उन लोगों ने मिलकर
श्री भोला पासवान शास्त्री को सपोर्ट किया और श्री भोला पासवान शास्त्री की सरकार लोकतांत्रिक कांग्रेस की सरकार बनी। अब देखिए कि एक घटनाक्रम होती है 1969 में कांग्रेस नेशनल लेवल पर टूट जाती है। तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के कांग्रेस का नाम था कांग्रेस आर। तो ये जो विनोदानंद झा जी हैं अपने सारे नेताओं के साथ कांग्रेस आर में मर्ज कर जाते हैं और ये बात 1969 की है। और 1971 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो पंडित विनोदानंद झा जी दरभंगा से, जो मैथिल ब्राह्मणों का गढ़ है, वहाँ से एमपी चुने जाते हैं। और इनकी मंशा जब होती है कि चलो कम से कम हम दिल्ली के बड़े मंत्रिमंडल में मंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका घुटने में दर्द होता है और इलाज के लिए वे वेल्लोर जा रहे थे। इसी क्रम में 1 अगस्त 1971 को उनका स्वर्गवास हो जाता है और उसके बाद उनकी विरासत को संभालने वाले उनके सुपुत्र श्री कृष्णानंद झा जी हुए, जो 1983 में श्री चंद्रशेखर सिंह जी की जो सरकार बनी उसमें उनको मंत्री बनाया गया। तो हम लोगों ने देखा कि एक मुख्यमंत्री बनने के साथ कई मुख्यमंत्रियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। श्री विनोदानंद झा जी की चर्चा की, उसके बाद के.बी. सहाय साहब की चर्चा की, उसके बाद महामाया प्रसाद की चर्चा की, सतीश प्रसाद सिंह जी की चर्चा की, बीपी मंडल साहब की चर्चा की और दलित नेता भोला पासवान शास्त्री की चर्चा की। ये सब के सब आए राम और गए राम की तरह मुख्यमंत्री बने और गए। आगे के एपिसोड में आगे के मुख्यमंत्रियों के बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अगर आपको यह हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारा संवाद सही लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य कमेंट दें। आप सबको नमस्कार, आदाब, फिर मिलेंगे।